हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट कर चुके थे। जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से। जो प्रैक्टिस सेट 2.4 एंड प्रैक्टिस सेट 2.5 इट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारा तीसरा टाइप है। पहला टाइप हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सेकंड टाइप का पढ़ लिए थे, और जो यहाँ पे एक और मेथड हम लोग ने पढ़े थे वो आपको पता है। ठीक है, तीसरा मेथड हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले बाय फॉर्मूला मेथड, जो आपको पहले से पता है कि फॉर्मूला मेथड हम लोग ने फॉर्मूला क्या देखा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 11, 12 और आपके जितने भी बैचलर डिग्री में मैथ्स आने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे भी आपको आएगा ये आपको यूज होने वाला 100%। तो ये फॉर्मूला आप अभी से याद कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला जितना भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर मिलेगा उसमें आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी और आपको बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये भी हम लोग देखे थे कि मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैं आपको लॉग और एंटी लॉग के बारे में बताने वाला हूँ। एंटी लॉग और लॉग के बारे में मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि अगर मैं लॉग एंटी लॉग अगर अभी बता देता हूं तो अभी हमारा नेचुरल साइन और नेचुरल कोसाइन और लॉगरिथमिक साइन, लॉगरिथमिक कोसाइन, स्क्वायर रूट, बहुत सारा रेसिप्रोकल, जितना भी लॉग का कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग एक लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अभी बता देता हूँ तो हमारा कुछ पोर्शन लॉग का वो बच जाएगा, जो हमको मजा नहीं आएगा। एक साथ अगर आपको पढ़ने में मिलेगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि लॉग एंटी लॉग क्या होता है, कोसाइन लॉग क्या होता है, कोसाइन एंटी लॉग क्या होता है, सब आपको समझ में आने वाला है। स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल्स का टर्म जो है, यहाँ पे बहुत सारा स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट भी है, वो सब आपको लॉग के अंदर ही समझ में आएगा, जो आपको फिजिक्स के अंदर 100% कैसे यूज करने का है। और केमिस्ट्री का भी जहां पे भी आपको फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज कैसे करने का, वो सब लॉग टेबल के अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट कर लेते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 आने वाला है। वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूले के बेस पे ही एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बताया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रैक्टिस सेट 2.5 में। और प्रैक्टिस सेट 2.6 अगर आता है, अगर है तो ठीक है, नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर है तो वो भी आपको पूरा एप्लीकेशन के ऊपर हमारा काम आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। आप देखिए, कंपेयर किससे करने का है? जनरल फॉर्म से। अब स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म बोथ आर सेम, ये चीज आपको याद रखने का है कि अगर कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपको भूलना नहीं है कि जनरल फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही जनरल फॉर्म बोला जाता है। अब जनरल फॉर्म जो याद कीजिए क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसका जनरल फॉर्म था? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था। लेकिन और जनरल फॉर्म हम लोग ने क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल्स के अंदर भी एक जनरल फॉर्म अलग देखा था। क्या देखा था? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। एक जनरल फॉर्म हम लोग ने ये देखा था, याद होगा आपको। ये हम लोग ने जनरल फॉर्म किसके अंदर देखा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जनरल फॉर्म ये है। सबका जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म अलग अलग रहता है, लेकिन जो पूरा हमारा जो सिलेबस का जो हमारा चैप्टर्स रहता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा जनरल फॉर्म के ऊपर ही डिपेंड रहता है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। चाहे आप जनरल फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, बोथ आर सेम। तो एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा, ये एग्जाम के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बोल के पूछता है या जनरल फॉर्म। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि वैल्यू निकालिए एबीसी का, कंपेयर कर किससे करके? जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। तो चलिए आंसर भी पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 1 का। ध्यान दीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कंपेयर विथ, लिखना है आपको ऐसा, कंपेयर विथ किससे कंपेयर करना है? जनरल फॉर्म से। ax प्लस बी एक्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आया किससे कंपेयर करना है? जनरल फॉर्म से हम लोग ने कंपेयर किया। अभी देखिए एक्स स्क्वायर तो एक की जगह क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 1। समझ में आया? अब बी एक्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7x है, x की जगह तो b की जगह क्या है? 7, लेकिन प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू माइनस 7। समझ में कितना इजी क्वेश्चन है। सेम c इज इक्वल टू, देखिए c इज इक्वल टू क्या है? 5, इसके पास प्लस है, इधर भी प्लस है, मतलब प्लस ही लिखना आपको। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का भी करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले जनरल फॉर्म के स्टैंडर्ड में आपको करना पड़ेगा।
जैसे ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म के स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को जनरल फॉर्म के स्टैंडर्ड में कीजिए। जनरल फॉर्म के स्टैंडर्ड में कीजिए जरा, कैसा होगा यहाँ पे देखिए कैसा होगा, 2m² माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, यार ध्यान दीजिए कैसे हुआ ये। जब जनरल फॉर्म हम लोग देखते हैं तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब पूरा जितना भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म है वो लेफ्ट साइड में जाएगा और राइट साइड में हमेशा 0 का टर्म एक साइड आने वाला है। ठीक है, अभी देखिए x² फिर से इसको कंपेयर करने का है, तो कंपेयर करने से पहले जितना भी यहाँ पे पोर्शन आपका दिया हुआ है ये पूरा रब करने वाले हम लोग। ठीक है, अभी देखिए करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है आपको कि जनरल फॉर्म आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। जनरल फॉर्म क्या बार बार बताते हुए चल रहा हूं, इसका या तो जनरल फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इससे कंपेयर कीजिए, इज इक्वल टू 0 क्या मैंने कंपेयर विथ किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर किया मैंने। अब कंपेयर करने के बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए यहाँ पे फाइंड दी वैल्यू बोला है, क्या बोला है, फाइंड दी वैल्यू। कौन सी वैल्यू, a, b, c, जैसे यहाँ पे a b c मैंने कर लिया था, सेम यहाँ पे भी a b c करना है। अब x² की जगह m², कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है ना, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो स्क्वायर के ऊपर पूरा डिपेंड है, मतलब स्क्वायर है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x² m², अब यहाँ पे देखिए उसके बाजू में क्या है 2a, मतलब a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, दैट इज योर फर्स्ट आंसर, पहला आंसर मिला, a इज इक्वल टू हमारा मिल गया। अभी b देखते हैं, यहाँ पे b भी कुछ ना कुछ दिया होगा, b x की जगह m, अब b इज इक्वल टू 5, अब यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, मतलब क्या b इज इक्वल टू कितना -5, समझ में आया। प्लस रहेगा तो प्लस डायरेक्टली लिखेंगे आप जो भी वैल्यू रहेगा, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस भी आपको लिखना मस्ट है, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है वो प्लस में दिया हुआ है, समझ में आया। जो जनरल फॉर्म है किस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। अभी देखिए c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू डायरेक्टली देखिए c इज इक्वल टू 5, प्लस है डायरेक्टली हमारा तीसरा c इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आंसर मिल गया। अब b इज इक्वल टू -5, यहाँ पे आंसर मिल गया, समझ में आया। तो देखिए a b c यहाँ पे भी मिल गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब ये -5m कैसे है मालूम है ना, ये +5m है, लेफ्ट साइड में जाएगा -5m, -5 जो राइट साइड में है लेफ्ट साइड में जाएगा तो +5, तो राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या इज इक्वल टू 0। सेम ये चीज क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी करना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू नहीं दिए, बहुत सारे मींस एक वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, अभी इसको सेम कैसा करना है आपको, जनरल फॉर्म के स्टैंडर्ड में करना है, तो y² -7y इज इक्वल टू 0, y² -7y इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि देखिए +7y था, लेफ्ट साइड में जाएगा -7y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए स्क्वायर हो गया, x है, x मतलब y, जो भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, अगर यहाँ y दिए तो पूरा y दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x दिया तो पूरा x दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे c का नंबर कुछ भी नहीं दिया है, तो मतलब हम लोग इसको और कैसा लिख सकते हैं, y² -7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि जब आपको नहीं दिया है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट करना कोई बड़ी चीज नहीं, हम कुछ ऐड अगर कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि +1 अगर ऐड कर रहे थे तो -1 भी साथ में ऐड कर रहे थे, क्यों, क्योंकि +1 और -1 इज इक्वल टू 0, मतलब हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, अपने सिचुएशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना ही करना पड़ेगा कि आप अगर ऐड कर रहे हैं तो उतना ही माइनस भी करना पड़ेगा, ताकि इज इक्वल टू 0 आए, ताकि क्वेश्चन को जो कोई फर्क ना पड़े, आप कुछ उससे एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। ठीक है, अपनी मर्जी से। सेम यहाँ पे देखिए अभी क्या हो सकता है, इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, कंपेयर विथ किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, समझ में आया। अभी देखिए स्क्वायर मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, समझ में आया। a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। b इज इक्वल टू देखिए x y, मतलब y² है तो यहाँ पे y होना मस्ट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे y² है यहाँ पे x है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर x² है तो यहाँ पे x ही आना चाहिए, अगर y² है तो यहाँ पे y ही आना चाहिए, m² है तो यहाँ पे m ही आना चाहिए, समझ में आया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ऐसा नहीं था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कैसा था, ax प्लस by इज इक्वल टू c, मतलब x और y 2 वेरिएबल्स था, लेकिन इसके अंदर एक ही वेरिएबल्स रहेगा, लेकिन आंसर जो आने वाला है, जो रूट आएगा, दैट इज कॉल्ड आंसर को हम लोग रूट बोलते हैं, जो रूट आएगा वो 2 आंसर आएगा, एक ही वेरिएबल्स का 2 आंसर आएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 आएगा ना, कि +7 की -7 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ -7 आ जाएगा, समझ में आया। b इज इक्वल टू, अब c इज इक्वल टू क्या आएगा, c इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, समझ में आया। अब देखिए इसमें भी हम डायरेक्टली कर सकते थे कंपेयर,
इसमें करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप नहीं बनाते तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब जीरो ही दिया है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बना के करेंगे तो आपको और आसानी होगा पता लगाने में कि सी इज इक्वल टू क्या दिया होगा। समझ में आया? तो हमारा यहाँ तक करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता सकूं। अब इसमें ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और 11-12 के लिए भी, और आपके जितना भी बैचलर डिग्री है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 2.4 का। और इसमें से 100%, 101% आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछे ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये किससे करना है, आपको फॉर्मूला मेथड से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया तो उसको 3 मेथड से कर सकते हैं हम लोग। पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। अब फॉर्मूला मेथड क्या है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला मेथड ध्यान देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला मेथड में फिर से आपको बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज योर फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला निकालने से पहले देखिए, ये फॉर्मूला के मेथड से सॉल्व करने से पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 1 के अंदर कंपेयर किया था, सेम आपको कंपेयर करके पहले ए बी सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर निकाला ए बी और सी की वैल्यू। ए और बी और सी की वैल्यू निकालने के बाद इसके अंदर आप पुटअप करेंगे, यहां से आपको 2 आंसर मिलेगा। 2 आंसर कैसे मिलेगा, एक प्लस के साथ मिलेगा आंसर, एक माइनस के साथ मिलेगा। आप ध्यान देंगे ये फॉर्मूला मेथड है। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं जो आपको प्रैक्टिस सेट 2.5 में काम आने वाला है, जो अभी से याद कर लीजिए। क्या नाम, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट याद कीजिए, यहाँ पे DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं किसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ये वाला जो टर्म है, इतना जितना मैं बॉक्स के अंदर रख रहा हूं, इसके वाले टर्म को पूरा क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा को किससे शो करते हैं, ट्रायंगल से। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? डी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है और इसको डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा इट्स अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड का, ग्रीक एक शहर है, वहां से ग्रीक एक शहर को डायरेक्ट यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा आपको कि स्वदेश है, मतलब यहाँ पे स्वदेश में यहाँ पे विदेशी एक शहर है डेल्टा, जिससे ग्रीक वर्ड से लिया गया डेल्टा, जिसका नाम क्या है, डेल्टा। वहां का एक सिंबल है डेल्टा। समझ में आया? मतलब इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। अगर एग्जाम के अंदर कभी आया आपको कि फॉर्मूला मेथड आपको दिया हुआ और उसमें आपको बोला कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, मतलब क्या बोल रहा है कि ये फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। ये हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 में देखने वाले 100%, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि किसको क्या बोला जाता है, डेल्टा भी बोला जाता है। ठीक है, अभी क्या करना है, फॉलोइंग मेथड से जो भी आपको दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसा दिया हो ऐसे लिखेंगे, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखना उसको कि वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कि नहीं। स्टैंडर्ड मतलब जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ। तो कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, जनरल फॉर्म से। कंपेयर विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब देखिए a b c की वैल्यू जितना भी दिया हो उसको आप अलग कीजिए। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5। अब ये जो 3 वैल्यू है ना, इसी के बेसिस पे आपको फॉर्मूला मेथड यूज करने का। अब ऊपर क्या दिया हुआ छोड़ दीजिए, ये 3 वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। ये 3 वैल्यू के ऊपर ही आपको फॉर्मूला मेथड जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे यूज करना है आपको। ठीक है, अभी देखिए फॉर्मूला मेथड क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू, अब x लिखना है कि y लिखना है कि z लिखना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखना है, y स्क्वायर है तो y लिखना है, z स्क्वायर है तो z लिखना है, m स्क्वायर है तो m लिखना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा x से लिखना पड़ेगा, ये जनरल फॉर्म की वजह से ये फॉर्मूला बनाया गया है। समझ में आया? जनरल फॉर्म क्योंकि x में है इसलिए x बताया गया, लेकिन क्वेश्चन भी आपका x में दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको x में दिया तो x ही लिखना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे m स्क्वायर है तो यहाँ पे m लिखना पड़ेगा, n स्क्वायर है तो n लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपको क्या लिखने का है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है,
इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अभी क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से निकालिए। क्यों अलग से निकालना है? क्योंकि ये आपको आगे भी बेनिफिट आने वाला है, आगे भी आपका फायदा करेगा। डायरेक्टली इसमें पुट अप करेंगे कोई इशू नहीं है, तो भी हमारा आंसर निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली निकलेगा। लेकिन ऐसा निकालेंगे तो आपको आगे भी आएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा। जब आपको निकालने बोलेगा तो ये निकालना मस्ट है, यही निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी देखिए बी क्या दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4, ए कितना दिया हुआ 1, सी कितना दिया हुआ 5, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 36, माइनस 4 1 4, 4 5 20, 36 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 16। मतलब कितना डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा इज इक्वल टू 16 मतलब दिया हुआ है। समझ में आया? डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया 16। अब देखिए कभी कभार आगे और भी प्रैक्टिस सेट 2.5 में इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगर 0 आएगा तो डेल्टा मतलब क्या, उसका नेचर कैसा होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है। अगर 0 आता है तो क्या होगा, 0 से बड़ा मतलब प्लस में अगर आता है तो क्या होगा, 0 से छोटा अगर माइनस में आता है तो क्या होगा। ये सब वैल्यू अलग अलग, क्योंकि डेल्टा का नेचर अलग अलग रहता है। अगर वो प्लस में आया तो उसकी वैल्यू कुछ और रहेगी, माइनस में आया तो कुछ और रहेगा, 0 आएगा तो कुछ और रहेगा। वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 में देखने ही वाले हैं, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? अब क्या करना है, इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटअप करेंगे। अब पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ में वैल्यू जो जो बचा वो लिखते चलेंगे। माइनस डी की वैल्यू क्या है 6, प्लस माइनस रूट, अब रूट के अंदर क्या है डी स्क्वायर माइनस 4ac है, रूट के अंदर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू हम लोग ने क्या देखा है 16। समझ में आया? 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कितना है 1। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो रहा है, ध्यान देंगे कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। x इज इक्वल टू -6 प्लस, अब रूट के अंदर 16 है, मतलब कितना इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4। समझ में आया कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अब कोई चीज दो बार सेम लिखा है तो एक ही बार बाहर आता है, रूट के अंदर का खासियत यही है। इसको या तो 16 को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, 16 को ऐसा भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। समझ में आया 4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, मालूम आपको मैंने बताया है कैसे कैंसिल होता है। अगर 4 का स्क्वायर है, रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2। अगर ऐसा लिखा हुआ है 16 ऐसा लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसा लिखा हुआ है, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है 16 था ऐसा था, इसको मैंने कैसा किया 4 का स्क्वायर का रूट किया। अभी कैसा कर सकता हूँ 4 का स्क्वायर और रूट को कैसा लिख सकता हूँ 1/2। तो ये 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा ओनली 4 बचा। समझ में आया? ऐसे ही करना है आपको, ये बहुत बेसिक है, ये एकदम बेसिक है, इसलिए इसको ऐसे समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 था ये 2। समझ में आया? अभी क्या करेंगे x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस ओनली 4 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? मतलब देखिए 4 का जो इसको 16 था, 16 का कैसा बाहर आया 4 आया, 16 का डायरेक्टली 4 बाहर लिखिए या ऐसा करके लिखिए चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट अब है x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और कर लिख रहा हूं x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्या किया मैंने -6 एक बार प्लस के साथ मैंने पूरी वैल्यू लिखा, एक बार माइनस के साथ लिखा, क्योंकि यहां पे देखिए प्लस और माइनस 2 है, यहां से पता चलता है कि 2 वैल्यू अपनी जो आने वाली है। समझ में आया? तो अब देखिए क्या कर सकते हैं x इज इक्वल टू -6 में 4 गया कितना आया -2 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 6 किसी से उधार लिया 6 रुपए, 4 रुपए और उधार लूंगा कितना हो गया 10 और वो उधार में ही रहने वाला है डिवाइड बाई 2। समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन? देखिए अभी क्या आ गया x इज इक्वल टू 2 1 2 कितना आया -1 और x इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10 -5। कितना आंसर मिल गया? यहां क्या लिख सकते हैं द रूट्स आर -1 एंड -5। ये हमारा आंसर हो गया, दो आंसर मिल गया। देखिए -1 मिला, दूसरा क्या मिला -5। सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करने का है। समझ में आया? सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करने का, कुछ भी चेंज नहीं करने का है। कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन कर लेते फटाक से। आप क्वेश्चन मैं आपको अभी क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन मैं अपने मन से दे दूंगा,
दो क्वेश्चन आपको अपने मन से देने वाले जो आपके टेक्स्ट बुक में या फिर आपके डाइजेस्ट में या फिर कहीं भी नहीं हो सकता है। मैं अपने मन से दूंगा, आपको सॉल्व करने का है और आपको आंसर ला के देने का है। फिर मैं उसको मैच करूंगा कि वो आंसर जो आपने निकाला राइट है कि नहीं है। ठीक है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर रूट जो वो स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना आ गया था 4। 17 का स्क्वायर रूट होगा क्या? नहीं होगा। तो 17 का स्क्वायर रूट 17 का रूट के अंदर ही रहने वाला है। समझ में आया? अभी चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर नंबर 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर विथ किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। समझ में आया? अभी क्या करने का? फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है आपको। x इज इक्वल टू, अब x का लिखेंगे कि y लिखेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया? बी क्या कितना दिया हुआ है? -3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दिया? 1, सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? -2। समझ में आया? कितना दिया? -2। अभी देखिए माइनस का स्क्वायर अगर करेंगे तो प्लस में आता है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताया है, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ही बताया। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हमारा लेक्चर आप वीडियो देख रहे हैं डेली तो आपको एवरी लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी लेक्चर के अंदर मैं कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट देते रहता हूं जो आपको आगे आने वाला एडवांटेज देता है। तो आगे अगर एडवांटेज चाहिए तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना मस्ट है। प्रीवियस वीडियो को भी देखिए अच्छे से, ताकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये भी कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अभी क्या हो जाएगा? 4 2 8 और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। समझ में आया? अभी देखिए 9 और 8 कितना होगा? 4 2 8 होता है, 3 का 9 हो गया और 9 8 कितना हो गया? 17। मतलब कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, या फिर डेल्टा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे डेल्टा लिखा था मैंने, लिखेंगे तो चलेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, चलेगा। अब इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटअप कीजिए। फर्स्ट के अंदर पुटअप कीजिए, क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कीजिए, -3, क्योंकि माइनस एक ऑलरेडी दिया हुआ है और b की वैल्यू भी माइनस में है। समझ में आया? प्लस माइनस और क्या हो जाएगा? रूट के अंदर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है? 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 दी हुई है। समझ में आया? अभी क्या करेंगे? x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस। समझ में आया ना? प्लस कैसे हुआ? माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अभी इसमें मल्टीप्लाई है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये मैंने पहले वीडियो के अंदर ही आपको बताया हुआ है। ठीक है। अभी क्या करेंगे? प्लस माइनस √17 डिवाइडेड बाई 2। अब √17 का होता है क्या स्क्वायर रूट? नहीं होता है। 16 का होता है, और कितना होता है? 16 का होता है, 4 का होता है, ये सब हम लोग ने 36 का होता है, 25 का होता है, 24 का भी नहीं होता है, 27 का भी नहीं होता है। ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट भी आपको एटलीस्ट 20 तक का तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी ये स्क्वायर रूट इसमें है तो ये जब बाहर नहीं निकलेगा तो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अब इसको दो टर्म में करते, 3 + 17 डिवाइडेड बाई 2 √17, ओके, डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 3 - √17 डिवाइडेड बाई 2। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये दो फाइनल आंसर आपका हो गया है। ठीक है। अब इसको और अच्छे से लिखना तो और कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 3/2 प्लस √17/2। अब इससे और ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और ज्यादा डिफरेंशिएट मतलब और ज्यादा मॉडिफिकेशन इसको नहीं कर सकते। और x इज इक्वल टू 3/2 माइनस √17/2। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर कैसा लिखेंगे? देखिए यहाँ पे द रूट्स आर x इज इक्वल टू 3 + √17/2, कॉमा और क्या लिखेंगे? या कॉमा मत लिखिए, दो ही वैल्यू है तो एंड लिखिए, एंड 3 - √17/2। ये दो आंसर आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अब ये जो आंसर है तो इसको आप बॉक्स में कर दीजिए। समझ में आया? किसमें करना आपको? बॉक्स में कर दीजिए। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे कितना, कौन सा आंसर निकला था? x इज इक्वल टू -1
और x इक्वल टू -5। ये तो आंसर निकला था। अभी देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, या आप घर पे होमवर्क करेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, y² माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आप निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला मेथड से। क्या है? y² माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, m² माइनस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको दो इक्वेशन मैंने दिया आपको फॉर्मूला मेथड से, ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। और आपको जैसे यहाँ पे आंसर, ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पे माइनस वन या -5, रूट में भी आंसर आ सकता है। और रूट में आंसर कब आएगा? जब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तब आपका रूट में आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर निकल गया था, 16 का कितना आ गया था? 4 आ गया था। लेकिन यहाँ पे रूट 17 का नहीं निकला था, तो इसलिए रूट में आंसर है। सेम ये दोनों केस में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर इंस्टाग्राम का मैं आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर। इससे क्या होगा मालूम है? आप जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन मैं अब कर सकता हूँ। कैसा भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वैल्यू चेंज करेगा, आपको डायरेक्टली पूछने वाला है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करेगा। अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले, मेथड ये कब सॉल्व होगा? जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिमेनिंग 4 क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होते जा रही है, ठीक है। अभी 4 क्वेश्चन देखने के बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसी का लिंक। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया है, इसी के ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.5 पूरी तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करें, ताकि जिनसे भी ये वीडियो छूटी है वो भी ऐसे वीडियो को देखकर उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।